नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक आयामों के बारे में बताया था और प्रकृति में जो रहस्य है उन रहस्यों को खोलकर निकालने का प्रयास मानव कर रहे थे और उसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुए। और यह भी मैंने बताया कि विज्ञान जिस पर हमें नाज है, जो हमने प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों की सहायता से ही विज्ञान को बनाया है। तो इस प्रकार इस विज्ञान की सहायता से नई नई चीजों का हमने आविष्कार किया है। इसमें एक है सूचना प्रौद्योगिकी। जो सूचना प्रौद्योगिकी में जो है मानव के सभी पक्षों जैसे सृजनात्मक साहित्य के प्रति अपनी भूमिका निभाना, ऐतिहासिक मानवीय चेतना तथा विकास के संबंध को दर्शाना, विश्व में हो रहे बदलाव के बारे में समय रहते सूचना देना, असंगतियों एवं विसंगतियों के बारे में उसके विभिन्न पक्षों एवं तथ्यों के बारे में जानकारी देना, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली बातें हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी जो है विज्ञान के अन्य विषयों की तरह आजकल एक विषय बन चुके हैं और जिसमें विशेष रूप से सूचना का जो उपयोग वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और उसे आजकल जो बोलचाल की भाषा में इन्फोटेक या आईटी कहा करते हैं। तो आगे आप देखिए, हम तो जानते हैं कि आज हम जो पूरी दुनिया जो है यह सूचना क्रांति के दौर से गुजर रही है। यह सूचना प्रौद्योगिकी जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी इन दो शब्दों से बने हैं। तो इससे उपजी क्रांति ने समस्त जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ये सूचना प्रौद्योगिकी यह वर्ड हमें अधिक भाने वाले वर्ड नहीं है। हम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड से ही परिचित है ना। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम अधिक लोकप्रिय भी है, लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते। हम हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आने वाले समय में यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो जाएगा इसके बारे में, जो अवसर हमें मिलना है उसके बारे में, और कंपटीशन का वर्ल्ड है आज। इस वर्ल्ड में इस कंपटीशन का आधार किस प्रकार है, इस आधार को बताने के लिए और ये भी नहीं सफलता के नए नए आयाम को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इन सारी की सारी बातों के बारे में हमें अवगत कराने के लिए ये सूचना प्रौद्योगिकी बहुत उपयुक्त है। तो आने वाले समय में विकास, अवसरों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाओं का आधार व सफलता के नए आयाम को ये स्पर्श करेगी और इसने मानव जीवन से जुड़े समस्त आयामों पर अपना जबरदस्त प्रभाव स्थापित करने में सफलता अर्जित की है। जो मानव से जुड़े समस्त क्षेत्रों में इसका प्रभाव है तो ये हम जानते हैं, इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुए हैं। तो നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം ഇൻഫോർമേഷന്റെ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതായത് സൂചനാ പ്രൗദ്യോഗികി എന്നുള്ള വേർഡ് സൂചനയും പ്രൗദ്യോഗികയും ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഈ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൂചനാ പ്രൗദ്യോഗികി എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള പദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകപ്രിയമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇനി വരുംകാല സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചും അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും കോമ്പറ്റീഷൻസിനെ കുറിച്ചും ആ കോമ്പറ്റീഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഫലത വിജയം കൈവരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് നൽകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ജീവന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संचार, व्यापार, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षा, मनोरंजन, अनुसंधान, संस्कृति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में इसका जो बोलबाला है. इन्फॉर्मेशन മേഖലയിലും വ്യാപാര മേഖലയിലും
പ്രൊഡക്ഷന്റെ മേഖലയിലും സേവന മേഖലയിലും ടൂറിസം മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ മേഖലയിലും അനുസന്ധാൻ ഗവേഷണ മേഖലയിലും സംസ്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷയിലുമൊക്കെ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कടന്നുകയറ്റം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും। तो आधुनिक समय में यह करियर का मुख्य मुद्दा बन गया है। तो करियरिज्म के पीछे चलने वाले एक समाज है आज। तो इस समाज में आगे बढ़ने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसलिए कहा करते हैं कि आधुनिक समय में यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है करियर का एक मुख्य मुद्दा बन गया है। तो इस समय हमारे जीवन किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित होता रहता है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में इसका बोलबाला है। तो इसलिए हम भी उसके चक्कर में फंस गए हैं और इससे हम भी प्रभावित हैं। तो हमारे जीवन को तेजी से बदल डालने की शक्ति इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। और सब कहीं जो है सूचना प्रौद्योगिकी का जाल नजर आते रहते हैं। हम तो चंद्रमा पर जल की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य के कदम मंगल ग्रह की ओर बढ़ने के बारे में बातें करते रहते हैं। ये सब जो है सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव हो सका है। इंफॉर्मेशन व्यापारम പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സേവന മേഖല ടൂറിസം മേഖല വിദ്യാഭ്യാസം മനോരഞ്ജൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഗവേഷണം സംസ്കാരം രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൂചനാ പ്രൗദ്യോഗികയുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്। ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ്। ഇത് നമ്മുടെ കരിയറിന്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ജോലി തേടിയുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള യാത്രയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വളരെയധികം നമ്മളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു। അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ये करियर का एक मुख्य मुद्दा बन गया है। हमारे जीवन में किसी न किसी रूप से इसका प्रभाव जरूर है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്। നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് ഉണ്ട്। ये भी नहीं सबके ही जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जाल नजर आता है। എല്ലായിടത്തും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വലയം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും। നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ ജലത്തിന്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ചൊവ്വയിലോട്ട് മനുഷ്യന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു। ഇതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്। और आगे का जो पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी अर्थ और परिभाषा। अब तो जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी ये वर्ड जो है सूचना और प्रौद्योगिकी इन दोनों वर्ड के संयोग से बनने वाले एक शब्द है सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें जो सूचना का अर्थ है इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्नोलॉजी। तो सूचना का जो कुछ क्या है पर्यायवाची शब्द के रूप में हम ज्ञाप्ति खबर इतलाना आदि शब्दों को ले सकते हैं। इन सारे के सारे शब्दों का अर्थ भी टू इन्फॉर्म ही है। फिर इसका जो शाब्दिक अर्थ है अवगत या सूचित करना जतलाना या बतलाना। अवगत करने का मतलब है टू इन्फॉर्म, सूचित करने का मतलब है അറിയിക്കുക, जतलाना का मतलब भी सूचित करना ही है और बतलाना बोलना पड़ेगा। तो एक बार फिर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी जो वर्ड है दो शब्दों के मेल से बने हुए वर्ड है सूचना और प्रौद्योगिकी। सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी तकनीकी। और सूचना के जो पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल करने वाले शब्द है ज्ञाप्ति खबर इत्तला। इन तीनों शब्दों का अर्थ है टू इन्फॉर्म। तो इसका शाब्दिक अर्थ है अवगत या सूचित करना जतलाना या बतलाना। और आगे बताते हैं कि सूचना माने क्या होता है। सूचना माने वह बात जो किसी व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान या परिचय कराने के लिए कही या बताई जाए। वह बात जो कोई व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान या परिचय कराने के लिए कही या बताई जाए।
और कहा करते हैं कि ये अवगत कराने या जतलाने के लिए कही हुई बात। ये व्यापक अर्थ में सूचना को जानकारी कहते हैं। तो आप देखिए, सूचना माने वह बात, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ ആ വിഷയത്തിന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചോ ആ വിഷയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയോ പറയുന്നതാണ് സൂചന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവഗത് കരാനെ യാ ജത്ലാനെ के लिए कही गई बात, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സൂചന നൽകാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത്? ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂചന. विशालമായ अर्थത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ सूचना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ जानकारी. जानकारी का मतलब क्या है? जानकारी माने അറിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ज्ञान, नॉलेज. ये ज्ञान और जानकारी में अंतर है. ये दोनों साधारण तौर पे हम क्या कहते हैं? जानकारी और ज्ञान को नॉलेज कहते हैं, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു. लेकिन ज्ञान तथा सूचना में अंतर है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ये सूचना शब्द जो है तकनीकी पारिभाषिक शब्द है. यह एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वर्ड बन जाते हैं. यह सूचना साधारण तौर पे इसका अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यह वर्ड जो है, ये सूचना जो है प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ये तकनीकी पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं. तो इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के विषय तथा कार्यों की सूचना मनुष्य तक पहुंचाना. പലതരത്തിലുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൂചന എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. एक बार फिर आप देखिए, ये सूचना माने किसी बात जो किसी व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान या परिचय कराने के लिए कही या बताई जाए. अवगत कराने या जतलाने के लिए कही हुई बात. व्यापक अर्थ में सूचना को जानकारी कहते हैं. जानकारी माने ज्ञान है. ज्ञान और सूचना में अंतर है. वो इसलिए है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना शब्द जो है तकनीकी पारिभाषिक शब्द है. इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के विषय तथा कार्यों की सूचना मनुष्यों तक पहुंचाना. जो प्रौद्योगिकी का अंग्रेजी शब्द है टेक्नोलॉजी, तो इसे हम शिल्प विज्ञान भी कहते हैं, आर्ट ऑफ साइंस भी इसे कह सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी जो है व्यापक अर्थ में कहें तो चीजों या कार्यों के बताने अथवा करने के तरीके को प्रौद्योगिकी कहा करते हैं. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള രീതിയോ ആണ് प्रौद्योगिकी എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. चीजों या कार्यों के बताने अथवा करने के तरीके को प्रौद्योगिकी कहा करते हैं. एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कहा गया है, टेक्नोलॉजी refers to the ways of making or doing things. एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कहा गया है, टेक्नोलॉजी refers to the ways of making or doing things. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയോ ആണ് എന്ത്? टेक्नोलॉजी. तो आप एक बार फिर देखिए, ये हम जो है आज के जो जमाने में हम जी रहे हैं वो सूचना क्रांति की दुनिया है. सूचना क्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं. ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है, सूचना और प्रौद्योगिकी इन दोनों वर्ड के मिलाव से बने एक वर्ड है. तो इससे उत्पन्न क्रांति हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है. और सूचना प्रौद्योगिकी यह वर्ड हमें अधिक परिचय वर्ड नहीं है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड अधिक लोकप्रिय है और आने वाले समय में जो अवसर की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाओं का आधार, सफलता के नए आयाम को यह हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे. और आज के समय में इसका महत्व अधिक बढ़ गया है. वो इसलिए है कि मानव जीवन के समस्त आयामों पर इसने जबरदस्त अधिकार स्थापित किया है और उसमें सफलता भी अर्जित की है. संचार, व्यापार, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षा, मनोरंजन, अनुसंधान, संस्कृति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का बोलबाला है. और आधुनिक समय में जो है करियर का एक प्रमुख मुद्दा भी ये बन गया है.
और ये भी नहीं, यह हमारे जीवन में किसी न किसी तरह इसका प्रभाव जरूर है और ये हमारे जीवन को बदल भी सकता है। सबका ही सूचना प्रौद्योगिकी का जाल हम देख रहे हैं। चंद्रमा पर जल की संभावना हो और मंगल ग्रह पर मनुष्यों के कदम बढ़ने के बारे में हो, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से चल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, मैंने पहले भी कहा था, सूचना और प्रौद्योगिकी दो वर्ड के मिलाव से बने हैं। यह सूचना का मतलब है इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। यह सूचना के जो कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, ज्ञाप्ति अथवा खबर, इत्तला, इन सभी का अर्थ जो इन्फॉर्म ही है। इसका शाब्दिक अर्थ है अवगत या सूचित करना, जतलाना या बतलाना। सूचना माने वो बात जो किसी व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान या परिचय कराने के लिए कही या बताई गई बात हो, अवगत कराने या बताने के लिए कही हुई बात। इसे व्यापक अर्थ में क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं। जानकारी का मतलब है ज्ञान यानी कि नॉलेज, लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर होते हैं, सूचना और ज्ञान में अंतर होते हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यह एक पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बन जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के विषय तथा कार्यों की सूचना मनुष्यों तक पहुंचाना। तो प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे शिल्प विज्ञान भी कहा करते हैं। व्यापक अर्थ में ये जो है चीजों या कार्यों के बताने अथवा करने के तरीके को कहा करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कहा गया है, टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द वेज ऑफ मेकिंग और डूइंग थिंग्स। आज के लिए इतना ही है। तो मुझे विश्वास है आपको इस वीडियो से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आप अच्छी तरह इसे सुन लीजिए और अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।